राम राम जी। आप सभी को इस सनातन के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने धर्म ग्रंथ के बारे में बताएंगे कि हमारे वेद कितने प्रकार के हैं और उन वेदों में कितने खंड, कितनी स्तुतियां हैं। सारी चीज़ें हम एक एक सर्च करके बताएंगे और ये भी हम तथ्यित करेंगे कि कितने साल पहले आया था, सबसे पहले हमें वेद कौन सी पढ़नी चाहिए। हर एक चीज़ डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विकिपीडिया के मुताबिक वेद सबसे प्राचीन पवित्र ग्रंथों में से हैं। संहिता की तारीख लगभग 1700-1100 ईसा पूर्व और वेदांग ग्रंथों के साथ साथ संहिताओं की प्रतिदेयता कुछ विद्वान वैदिक काल की अवधि 1500-600 ईसा पूर्व मानते हैं, तो कुछ इससे भी अधिक प्राचीन मानते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक वैदिक अवधि होती है जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 200 ई। एबीपी न्यूज के मुताबिक वेदों के संपूर्ण ज्ञान को ऋषि वेदव्यास द्वारा 4 प्रकारों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में विभाजित किया गया था। महर्षि वेदव्यास द्वारा वेद को लिखा गया है। वेब दुनिया के मुताबिक वेद के विभाग 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग स्थिति, यजु रूपांतरण, साम गतिशील और अथर्व जड़। ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। 4 वेद और 4 वर्ण कौन से हैं? विकिपीडिया के मुताबिक धर्मशास्त्रों में वर्ण व्यवस्था समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित करती है। सुसान बेई के अनुसार जो लोग अपने पापों के कारण इस व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं उन्हें अवर्ण, अछूत के रूप में निरूपित किया जाता है और वर्ण व्यवस्था के बाहर माना जाता है। वेदों की भाषा कौन सी है? विकिपीडिया के मुताबिक संस्कृत भाषा की विशेषताएं। 1. संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक वेद की भाषा है। ऋग्वेद का मतलब क्या होता है? विकिपीडिया के मुताबिक ऋग्वेद या ऋग्वेद संस्कृत ऋग्वेद IST ऋग्वेद ऋग से स्तुति और वेद ज्ञान वैदिक संस्कृत भजनों सूक्तों का एक प्राचीन भारतीय संग्रह है। यह वेदों के नाम से जाने जाने वाले 4 पवित्र विहित हिंदू ग्रंथों श्रुति में से एक है। ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है? एबीपी न्यूज के मुताबिक ऋग्वेद ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पदघात्मक है। इसमें इंद्र, अग्नि, रुद्र, वरुण, मरुत, सवित्रु, सूर्य और 2 अश्विनी देवताओं की स्तुति है। ऋग्वेद के 10 अध्याय में 1028 सूक्त में 11000 मंत्र है। इसमें लगभग 125 ऐसी औषधियों के बारे में भी बताया गया है जो 107 स्थानों पर पाई जाती है। ऋग्वेद से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्वोरा के मुताबिक इंद्र आप सोम पिए और हमारा ये या वो काम कर दे, यही ऋग्वेद की 50% ऋचाओं लिखा है। तो ऋग्वेद से यही शिक्षा मिलती है कि लेन देन वाले संबंध को लोग महत्व नहीं देते और भूल जाते हैं। ऋग्वेद में भगवान कौन है? विकिपीडिया के मुताबिक सबसे प्रमुख देवता इंद्र है। अग्नि यज्ञ की अग्नि और देवताओं के दूत और सोम इंद्र को समर्पित अनुष्ठानिक पे अतिरिक्त प्रमुख देवता है। ऋग्वेद अभी कहाँ है? homework.study.com के मुताबिक किसी भी वेद की सबसे पुरानी प्रतियां ऋग्वेद और अथर्ववेद की प्रतियां हैं। वे वर्तमान में पुणे, महाराष्ट्र, भारत में भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में प्रदर्शन पर हैं। वेद आमतौर पर हिंदुओं को मौखिक रूप से प्रसारित किए जाते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने विषय हैं? टेक्स्ट बुक के मुताबिक सूक्तों के व्यवस्थित ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वल्खिल्या पाठ के 11 सूक्त सहित और 10,462 भजन ऋचाएं शामिल हैं। इस वेद के भजनों को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। कौन सा वेद पहले पढ़ना है? बायजूस के मुताबिक वेदों को पढ़ने का कोई निर्दिष्ट क्रम नहीं है। हालांकि चूंकि ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण है,
इसलिए ऋग्वेद को सबसे पहले पढ़ा जा सकता है। सबसे छोटा वेद कौन सा है? विकिपीडिया के मुताबिक सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है और इसके 1875 मंत्रों में से 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद के हैं। केवल 17 मंत्र अथर्ववेद और यजुर्वेद के पाए जाते हैं। फिर भी इसकी प्रतिष्ठा सर्वाधिक है, जिसका एक कारण गीता में कृष्ण द्वारा वेदाना सामवेदोस्मि कहना भी है। वेदों में कितने देवता हैं? विकिपीडिया के मुताबिक संहिताएं, जो वेदों में पाठ की सबसे पुरानी परत है, देवों के रूप में वर्गीकृत 33 देवताओं की गणना करती है, या तो तीनों लोकों के लिए 11-11 या ब्राह्मणों में 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विन के रूप में। बड़ा वेद कौन सा है? विकिपीडिया के मुताबिक ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे बड़ा है और इसके कई छंद अन्य वेदों में आते हैं। प्रेस जर्नल के मुताबिक 33 कोटि देवी देवता कौन है? फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक ये 33 प्रकार के देवता हैं: 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति। आइए मैं आपको उनका महत्व बताता हूँ। 8 वसु प्रकृति के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और तारा है। वसुओं का अर्थ है जहाँ जीव रहते हैं या जीवन का समर्थन करते हैं। सबसे पवित्र मंत्र कौन सा है? विकिपीडिया के मुताबिक ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करते हुए माला की जाए एवं भावना की जाए कि हम निरंतर पवित्र हो रहे हैं। यजुर्वेद क्या कहता है? विकिपीडिया के मुताबिक यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ और 4 वेदों में से एक है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य मंत्र हैं। ये हिंदू धर्म के 4 पवित्रतम प्रमुख ग्रंथों में से एक है और अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के 663 मंत्र पाए जाते हैं। यजुर्वेद का दूसरा नाम क्या है? अनटाइटल्ड के मुताबिक यजुर्वेद और गानमय मंत्र सामवेद के नाम से प्रसिद्ध हैं। निरुक्तकार यास्क यजु शब्द यज धातु से निष्पन्न मानते हैं। निरुक्त 7। यजुर्वेद के भगवान कौन है? वेब दुनिया के मुताबिक यजुर्वेद में सविता, यज्ञ, विष्णु, अग्नि, प्रजापति, इंद्र, वायु, विद्युत, धौ, दिवा, बृहस्पति, मित्रा, वरुण, पितर, पृथ्वी। सामवेद में अग्नि, वायु, पूषा, विश्वदेवा, सविता, पवमान, अदिति, उषा, मरुत, अश्विनी, इंद्राग्नि, देवा, पृथ्वी, सोम, वरुण, सूर्य, गौ, मित्रा, वरुण। यजुर का अर्थ क्या है? टेक्स्ट बुक के मुताबिक ये नाम संस्कृत की जड़ों से लिया गया था। यजुर, जिसका अर्थ है पूजा या त्याग, और वेद, जिसका अर्थ ज्ञान है। यजुर वेद को कभी कभी बलिदान के ज्ञान के रूप में अनुवादित किया जाता है। यजुर्वेद के कितने मंत्र हैं? विकिपीडिया के मुताबिक इसमें 40 अध्याय, 1975 कंडिकाएं, एक कंडिका कई भागों में यागादि अनुष्ठान कर्मों में प्रयुक्त होने से कई मंत्रों वाली होती है, तथा 3988 मंत्र हैं। विश्व विख्यात गायत्री मंत्र 36.3 तथा महामृत्युंजय मंत्र 3.60 इसमें भी है। टेक्स्ट बुक के मुताबिक अथर्ववेद 20 खंडों का संग्रह है। अथर्ववेद अथर्वों का ज्ञान भंडार, दैनिक जिंदगी की प्रक्रियाएं है। ग्रंथ चौथा वेद है, लेकिन हिंदू धर्म के वैदिक ग्रंथों में देर से शामिल किया गया है। ये लगभग 6000 मंत्रों के साथ 730 भजनों का संग्रह है, जो 20 पुस्तकों में विभाजित है। अथर्ववेद में कितने कांड होते हैं? वैदिक स्क्रिप्चर्स के मुताबिक अथर्ववेद में 20 कांड, 731 सूक्त एवं 5977 मंत्र हैं। ऋग्वेद में विकिपीडिया के मुताबिक सामवेद में मूल रूप से 99 मंत्र हैं और शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। वेद के उद्गाता
गायन करने वाले जो कि सामग साम गान करने वाले कहलाते थे।